आज का सेशन हमारा है ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि हमारे शरीर के सारे अंग, सारे ऑर्गन्स, हमारे शरीर में कहाँ पर क्या है। क्योंकि जब हम मरमा करते हैं, योगा करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम हम आपके से साथ साथ कहते जाते हैं कि इसका आपके लंग्स पे असर आ रहा है, इसका आपके पैंक्रियाज पे असर आ रहा है, इसका आपके स्प्लीन पे असर आ रहा है। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है या बायो स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट नहीं है। तो उनके लिए ये आज का सेशन स्पेशली है, जिससे कि आप लोग भी समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है। ऑर्गन जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम कहते हैं कि आपने ये मर्मा पॉइंट दबाया, जैसे हमने खुर पर दबाया, तो ये हमारे पेट के निचले ऑर्गन्स पे असर कर रहा है। इधर राइट साइड में हमारा लिवर है, लेफ्ट साइड में पैंक्रियाज है। तो जब हम करते टाइम उस ऑर्गन के ऊपर अपना ध्यान ले जाते हैं, अपनी अवेयरनेस ले जाते हैं, तो उस ऑर्गन की तरफ हमारी सारी एनर्जी फ्लो होने लग जाती है, और हमारी जो भी हीलिंग होती है वो हमारी बहुत फास्ट होती है और ज्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है। वैसे भी जनरल लाइफ में अगर हमको पता हो कि हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन कहाँ है, तो हमें काफी फायदा मिलता है। हमारी बॉडी, आप सबको पता है, ईश्वर ने इतनी ऑटोमेटिक, इतनी बढ़िया बनाई है। हमारे बॉडी में इतने सारे फंक्शंस हैं जो कि ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अपना डाइजेशन का काम करता रहता है। हम खाना खाते हैं, लेकिन वो सारे न्यूट्रिएंट्स को, कैल्शियम, विटामिन, सबको अलग अलग करके हमारी बॉडी में जहां जिस चीज की जरूरत होती है वहां पर पहुंचाते रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है। इसी तरह से हमारे बॉडी में 10 सिस्टम्स होते हैं। हमारी बॉडी बनी हुई है बहुत सेल्स की। सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की है सेल या कोशिका। हमारी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जो फंक्शनल भी हैं, और वो आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं। और जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन यानी कि एक कोई भी हमारा बॉडी पार्ट बनाते हैं। और जब कुछ ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलकर वो एक फंक्शन बनाते हैं या एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हम हमारा डाइजेशन किससे होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। हम सांस लेते हैं तो हम कहते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हमारा ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसी तरह से हमारे बॉडी में तरह तरह के 10 सिस्टम होते हैं, जिनके बारे में हम आज जानेंगे, और उनके ऑर्गन्स को भी पहचानेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन किस तरह का क्या काम करते हैं, क्या उनके सिस्टम है, और किस जगह हमारी बॉडी में वो ऑर्गन होता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझाऊं, एक लेमन लैंग्वेज में, जिससे कि आप सब लोग इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी है, मैं कोशिश करूंगी कि आप सबको अच्छे से समझ में आए। मैं साथ साथ कुछ पिक्चर शेयर करती जाऊंगी। पिक्चर से आपको इजी हो जाएगा समझना कि हमारा कौन सा पार्ट कहाँ है। हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स हमारे सेंट्रल एक्सिस पर होते हैं, कुछ राइट साइड में होते हैं, कुछ लेफ्ट साइड में होते हैं। हैंड्स, लेग्स, ये सब हम जानते हैं कि उसमें हमारे बोन्स हैं, मसल्स हैं, ये सारे सिस्टम्स होते हैं। तो मैं एक पिक्चर शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप लोग पिक्चर को ध्यान से देखें। ये देखिए, आपके सामने ये एक पिक्चर है। अब आप इसको ध्यान से देखें कि हमारी बॉडी में, शरीर में कहाँ कहाँ पर क्या ऑर्गन होते हैं। ये बहुत ही सिंपली इसमें दिखाया है। एक मोटे मोटे रूप में पहले इसको देखेंगे, और इसके बाद हम फिर सारे अपने अलग अलग सिस्टम्स को भी, कहाँ पर क्या ऑर्गन होता है, उसको जानेंगे। इसमें अगर आप देखें तो सबसे ऊपर जो है हमारा ब्रेन है, जिसको कि हम कहते हैं दिमाग कह सकते हैं इसको। एक मिनट में थोड़ा सा इसमें वो सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है ब्रेन हमारा। इस ब्रेन से क्या होता है कि हमारा, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये ब्रेन है पूरा। ये ब्रेन हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को, सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसी इसके इसके अंदर हमारी कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उन सबसे हमारा जो है बॉडी के हमारे सारे फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। हमारी विजन यानी कि देखना, हमारी मोटर स्किल्स यानी कि हाथ पैरों का चलना, पकड़ना, हमारे विचार, हमारी मेमोरी, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम करीब करीब जो है वो इस ब्रेन से गवर्न होते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे आए तो आप देखें, इसमें फेस में माउथ से और नोज से दो कैनाल सी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये गले में जाके दो ट्यूब्स बन जाती हैं, जिनको कि हम फेरिंग्स और लैरिंग्स कहते हैं। ये देखिए आप, ये है ना, जो ये दो ट्यूब हैं,
जिनको कि हम फेरिंग्स और लैरिंग्स कहते हैं। ये दो ट्यूब जो होती हैं ये क्या काम करती हैं कि जो हम नाक से श्वास लेते हैं उस श्वास को हमारे ट्रेकिया के थ्रू हमारे लंग्स में ले जाती हैं। नीचे अगर आप देखें तो ये जो दो हमारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये और ये दोनों हमारे जो हैं ये हमारे लंग्स हैं। तो इसमें ये जो दो ट्यूब यहाँ से आ रही हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, एक ट्यूब हमारी श्वास को लेकर आती है और दूसरी ट्यूब हमारी खाना, जो हम भी खाना खाते हैं उसको लेके जाती है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफेगस से होके हमारे स्टोमक में ले जाती है। और जो श्वास है, जो हमारी ऑक्सीजन या जो भी हवा हम लेते हैं वो हमारी फेरिंग से होकर नीचे हमारे इसमें लैरिंग से होकर हमारे लंग्स में चली जाती है और वहां से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू होता है, वो हमारा श्वसन क्रिया होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं हवा से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे देखें तो दोनों लंग्स के बीच में ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारा हार्ट है, दिल हम जिसको कहते हैं। हार्ट के सारे फंक्शंस हमें भी समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम जब आएगा, अभी सिर्फ हम पोजीशन समझते हैं। ये राइट, हम लोग कहते हैं दिल हमारा बाईं साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, लेकिन एक्चुअली देखें तो ये सेंटर में होता है, लेकिन थोड़ा सा बाईं ओर को टिल्टेड होता है। इसके टिल्ट करने की वजह से जो हमारे लंग्स हैं, हमारा जो राइट लंग है वो हमारा लेफ्ट लंग से एक लोब बड़ा होता है। हमारे राइट लंग के अंदर 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब होते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा पार्ट हमारा हार्ट ले लेता है। इसके पीछे थोड़ा सा नीचे जाएं और उससे थोड़ा सा सटा हुआ स्टमक होता है। ये आप देखें नीचे, इसमें काफी नीचे दिखाया हुआ है, ये स्टमक है। स्टमक जिसमें कि हम जो भी खाना खाते हैं ऊपर फेरिंग से होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ यहाँ पर आता है। इसके ऊपर ये जो थोड़ा सा सीट जैसा बना हुआ ये किडनी है, इन्होंने ऊपर से इसमें बनाई हुई है। वैसे ये इसके बैक में होती है, हमारी पीठ की तरफ होती है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन होता है लिवर। ये है हमारा लिवर, जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है। इस ब्राउन कलर के लिवर जो है ये हमारे बॉडी में करीब 1.5 किलो का, मतलब 1.5 kg का होता है। बहुत ही बड़ा पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके ऊपर जो ये छोटा सा दिख रहा है, यहाँ गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर के साइड में अगर नीचे जाए तो ये हमारा पैंक्रियाज है जो नीचे दबा हुआ दिख रहा है। गॉल ब्लैडर, लिवर, ये हमारी राइट साइड में होता है, जहां हमारी पसलियां होती हैं, पसलियों से ये प्रोटेक्टेड होता है, पसलियों के पीछे होता है। और पैंक्रियाज हमारा स्टमक के पीछे की साइड में होता है, वहां पर होता है। और नीचे अगर चले तो ये जो हमारी दिखाई दे रही है कॉइल जैसी, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, या जिसको छोटी आंत कहते हैं, ये छोटी आंत है। जो बाहर दिखाई दे रही है ये हमारी बड़ी आंत है, या लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं। नीचे ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और साथ में हमारा रेक्टम है ये, और नीचे एनस है जहां से हम डेफिकेशन या हमारा जो फेसेस होता है वो रिलीज होता है। तो ये हमारा हुआ मोटे मोटे रूप में कि सारे हमारी बॉडी में कहाँ पर क्या होता है। आप देख रहे होंगे सारी चीजें एक लाइन में, एक एक्सिस में है। इसके बाद हम चलेंगे, दूसरा देखेंगे। अगला देखिए, हमारी बॉडी में थोड़ी सी कैविटीज होती हैं जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स जो है वो सेफ रहते हैं, सेव रहते हैं कहना चाहिए। हमारी बॉडी में जो कैविटीज, मेन जो 2 कैविटीज होती हैं, एक को डोर्सल कैविटी कहते हैं जो ये पीछे की तरफ से आपको दिखाई दे रही है, और एक वेंट्रल कैविटी होती है जो आगे की तरफ आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ पढ़ने में भी आ रहा होगा, वेंट्रल कैविटी। इन कैविटी को अगर आगे वाली को देखें, वेंट्रल कैविटी को, तो ऊपर थोरेसिक कैविटी होती है। ये देखिए आपको जो ऊपर दिखाई दे रही है थोरेसिक कैविटी है, और नीचे अगर जाए तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, ये सब सेव रहता है, और नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके अंदर हमारे सारे बॉडी पार्ट्स इकट्ठे रहते हैं। इसके आगे चलते हैं तो जैसा मैंने बताया, हमारा शरीर जो है एक सेल से बना हुआ होता है। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेल के अपने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अंदर न्यूक्लियस होता है, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये एक सेल का स्ट्रक्चर सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दिखाया है। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे शरीर में, जैसे मैंने बताया कि 10 सिस्टम होते हैं, 10 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से सिस्टम होते हैं आप सामने देखें, एक तरफ से चलते हैं। स्केलेटल सिस्टम है, यानी कि जो हमारी बॉडी की सारी बोन्स होती हैं वो है। इसके बाद सेकंड है, ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम के बाद हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, जो कि वेन्स और नर्व्स होती हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारे सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सारे सिस्टम साइमल्टेनियसली काम करते हैं और बिल्कुल ट्यून में करते हैं, बैलेंस होके करते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो वही हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है।
देखिए कितना ऑटोमेटिक, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह गॉड का बनाया हुआ ये सिस्टम है। इसके बाद हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर। अगर आप सामने देखें कि जो इसमें जो रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, ये हमारी आर्टरीज हैं। जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं, ये हमारी वेन्स हैं। अगर बीच में देखें तो ये इतना बड़ा सा ये हमारा हार्ट दिखाई दे रहा है। हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है, ब्लड को रिसीव करता है। ये जितनी भी इसमें आर्टरीज और वेन्स दिखाई दे रही हैं, ये छोटी छोटी ब्लड वेसल और छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को पहुंचाती हैं। पूरी जो हमारा बॉडी टिश्यू है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उन सबको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारा इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचता है। जो रेड कलर की हैं इनको हम आर्टरीज कहते हैं, इनसे हमारा ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड जाता है। और जो ये ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड, या जैसे हम कहते हैं ना कि गंदा ब्लड हमारी बॉडी से सारी वेस्ट को इकट्ठा करके जो लाया वो लेकर आती है, उनको हम वेन्स कहते हैं। ये पूरे शरीर में हमारी फैली हुई होती हैं। जितना भी हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड या वेस्ट वाला ब्लड होता है, इसको हार्ट में आता है, हार्ट से लंग्स में जाता है और ऑक्सीजन से प्योर किया जाता है और फिर दोबारा से हार्ट में पंप करते हैं। तो ये भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारे पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाने का। ब्लड के थ्रू ही हमारे पूरे टिश्यूज में, मसल्स में, सारे ऑर्गन्स में, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, एक एक कण, मतलब एक एक सेल सेल में, सब में ब्लड जो होता है वो इन्हीं छोटी छोटी कैपिलरीज से और ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचता है। अगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर हम सारी ब्लड वेसल्स को अपनी बॉडी के निकाल के और एक के साथ एक जोड़ लें, तो इतनी लंबी है कि वो पूरी दुनिया के 2 बार पूरे अर्थ को लपेट सकती हैं। सोचिए, इतना उनका लेंथ होती है। जो हम लोग मर्म थेरेपी करते हैं, तो मर्म थेरेपी में हम कहते हैं ना कि शिरा मर्म है, आप लोग बहुत आराम से इसको दबाइएगा, इसको जोर से मत दबाइएगा। तो वो सब शिरा मर्म जो भी होते हैं, जैसे कि श्रृंगाटक, अपांग, स्थपनी, फना, उर्वी, स्तन मूल अभी हम करेंगे, और हृदय मर्म अभी हम करेंगे। ये सारे मर्म जो होते हैं वो इन्हीं नर्व या वेन्स के ऊपर कहीं ना कहीं आते हैं, इसीलिए हम उनको कहते हैं कि ये शिरा मर्म है। इसके बाद देखें तो ये थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रक्चर है, ज्यादा इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें हार्ट में दिखाया है कि एक साइड से प्योर ब्लड आ रहा है, जा रहा है पूरी बॉडी में, और एक साइड से ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये इम्प्योर ब्लड आ रहा है, और इसमें से जाके लंग्स में जाता है और फिर से प्योर होके और हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। हार्ट जो है वो एक तरह से पंपिंग स्टेशन है हमारे शरीर का, जो पूरी बॉडी में हमारे पंप करता है। इसके बाद अगला आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम। हमारी बॉडी में, पूरे शरीर में मसल्स ही मसल्स हैं। आप देखते होंगे कि कहीं पर भी आप हाथ से पिंच करके देखें तो आपको मसल्स ही फील होती हैं पूरी बॉडी में। मसल्स जो होती है वो हमारे पूरी बॉडी में मूवमेंट का काम करती हैं। मूवमेंट यानी कि चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना, जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारी मसल्स की हेल्प से होती हैं। मसल्स जो होती हैं हमारे पोस्चर को भी मेंटेन करती हैं, पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई को भी हेल्प करती हैं। मसल्स जो होती हैं वो हमारे स्केलेटल सिस्टम्स के साथ अटैच होती हैं। स्केलेटल सिस्टम यानी कि जो हमारा हड्डियों का सिस्टम होता है, उसके साथ मिलके हम इसको कई बार मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें स्केलेटल सिस्टम में जितनी भी मसल्स जो हैं, ये कई 3 तरह की होती हैं: स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल। तो जो हमारी कार्डियक मसल होती हैं वो हमारे हार्ट में होती हैं, और वो ऑटोनॉमिक होती हैं। ऑटोनॉमिक मीन्स कि जो अपने आप मूव करती हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। बाकी चीजों को हम अपने हाथ से अपनी मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि हाथ हिलाना है, नहीं हिलाना है, जो कुछ भी करना है। ये नर्वस सिस्टम से भी कंट्रोल होती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कोई चीज चुभे तो एकदम से हम हाथ हटा लेते हैं वहां से, तो इसका मतलब कि हमारा नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भाई कोई चीज चुभ रही है, जल्दी हटाओ। तो ये मसल्स नर्वस सिस्टम के ऑर्डर को मानती हैं। कई जगह कई सारी हमारी मसल्स हैं जो ऑटोनोमिक नहीं होती, यानी कि अपने आप नहीं चलती, लेकिन सटल मूवमेंट्स करती हैं। जैसे कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, हम चेहरे पर जो भी अपने भाव लाते हैं, हमारी आईज के मूवमेंट है, हम पलकें झपकाते हैं, खोलते हैं, ये सब जो चीजें होती हैं वो हमारी मसल से रेगुलेट होती हैं। मसल्स का एक सबसे बड़ा काम है कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती हैं। कभी बहुत गर्मी है, सर्दी है, तो स्वेटिंग होगी, कुछ होगा, तो उससे वो हमारे बॉडी का मसल्स मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल रखता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता रहता है। हम लोग जब मर्मा करते हैं हम कहते हैं ये हमारे मांस मर्म है या मसल पर मर्म है। जैसे कि हमारा तल हृदय है, इंद्रवस्ती है, स्तन रोहित तभी आएगा। तो जैसे तल हृदय हमारा इंद्रवस्ती काफ मसल्स पे होता है, हाथ की मसल्स पे होता है, तो मसल्स वाले मर्मा को हम अच्छे से दबा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इतना सेंसिटिव हम नहीं मानते हैं। इसके बाद
ये डिटेल में दिखाया हुआ है। जैसे कि हम कई बार कहते हैं ना कि हमारे ये शोल्डर पे, अभी जैसे हम बात कर रहे थे अंशमर्म की, कोई पूछ रहा था, तो ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रेपीजियस मसल। ये जहाँ पर ट्रेपीजियस मसल है, इसके ऊपर हम करते हैं अंशमर्मा। ऐसे ही हमारी स्पेशल मसल्स होती है जिनके ऊपर हम उन मर्मों को करते हैं। ये जो कंधे पर ये पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा अंशमर्म का पॉइंट है। इसी तरह से हमारे जो हाथों के तल हृदय होता है, वो हम हथेली के बीच में करते हैं, तो ये हमारा लुब्रिकल मसल आती है। इस डिफरेंट डिफरेंट मसल्स के ऊपर हम अपने मांस मर्म जितने भी होते हैं उनको करते हैं। ये पीछे का बैक से दिखाया हुआ है, बैक में भी हम करते हैं ना सारे मर्मा। अभी हम सीखा नहीं, अभी हम धीरे धीरे जाएंगे। पीछे की तरफ वृत्ति है, हमारा पार्श्व संधि है, ये सब मर्म आएंगे, उनको फिर हम करेंगे बाद में। इसके बाद अगला सिस्टम हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम यानी कि बोन्स का हमारा सिस्टम। ये हमारे पूरे बॉडी का एक तरह से फ्रेमवर्क होता है, पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, ये हमारे पूरे बॉडी की शेप को सपोर्ट करता है। ये स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट करता है बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब इसके अंदर आते हैं स्केलेटल सिस्टम के अंदर। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल बेबी होता है, तब आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। कुछ कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं, कुछ हार्ड बोन्स होती हैं, जो कि जब तक जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे करके आपस में जुड़ती जाती हैं, और जुड़कर फिर हमारी फ्यूज होकर आपस में फाइनली 206 बोन्स रह जाती हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन जो होती है, वो हमारे कान के अंदर होती है, जिसको कि स्टेप्स बोन कहते हैं। मिडिल ईयर में होती है, बहुत ही छोटी, एक घोड़े की नाल की तरह इसकी शेप होती है। और सबसे बड़ी बोन हमारी फीमर होती है, जो कि हमारी थाई में होती है। स्केलेटल सिस्टम से हमारी सारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट मिलती है, जैसे कि, और ये स्केलेटल सिस्टम एक और बहुत अच्छा बड़ा काम करता है कि हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे जैसे स्कल है हमारी, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। रिब्स हैं, वो हमारे हार्ट को, लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो हमारे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्शन का भी काम करता है। इस स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमारे स्कल आती है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, शोल्डर ब्लेड्स हैं, रिब केज है। नीचे अगर आप देखें कमर के पास, तो ये पेल्विक ग्रिडल है। इसके नीचे आपकी बोन्स ऑफ हैंड्स हैं, लेग्स हैं। ये सारी जो बोन्स हैं, ये सारी हमारी मिलकर पूरा स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम अस्थि मर्म कर रहे हैं, अस्थि मर्म यानी कि अंश फलक करते हैं, और बाकी तो हम करते नहीं है, कटिक तरु है, शंख है, ये सब हमारे अस्थि मर्म में आते हैं, यानी कि बोन के ऊपर होते हैं। मेनली अंश फलक अभी हम करेंगे कुछ दिन में, तो आप उसको ध्यान देंगे कि ये हमारा अस्थि मर्म होता है। जॉइंट्स होते हैं सारे, जितनी भी बोन्स है वो सब जॉइंट्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो जितने हमारे जॉइंट वाले मर्म हैं, जैसे कि अभी हमने खुरपर मर्म किया, गुल्फ मर्म किया, जानुसिर मर्म किया, ये सारे मर्म जो हैं ये संधि मर्म होते हैं। अगर आप देखें तो ये देखिए, जैसे जानुसिर हम कर रहे थे, ये जो घुटने के जॉइंट्स हैं, इसके बैक में हमने किया। गुल्फ मर्म हमने किया और नीचे एंकल पर किया। इसी तरह से खुरपर जो है वो हम अपनी कोहनी के इस वाले जॉइंट्स पर करते हैं, ये जो कोहनी का जॉइंट है इसके ऊपर करते हैं। तो इस तरह से जो जॉइंट मर्मा है वो सब हमारे बोन के ऊपर होते हैं, तो उनको हम अस्थि मर्म कहते हैं। कृकाटिका भी हम करेंगे, मणिबंध भी हमारा, मणिबंध ये सब संधि मर्म है, जो कि जॉइंट्स के ऊपर आते हैं ना, मणिबंध, सीमान, रति, ये सब हमारे जॉइंट्स के ऊपर आते हैं, तो हमारे जॉइंट मर्म कहते हैं इनको हम। जॉइंट्स, ये जो स्केलेटल सिस्टम है, इसमें लिगामेंट्स भी शामिल होते हैं। तो अस्थि, लिगामेंट और जॉइंट तीनों स्केलेटल सिस्टम में आ जाते हैं। तो जो हम लिगामेंट वाले मर्म्स करते हैं, उनको हम कहते हैं कि आराम से करें, वो हमारे बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो आणी मर्म, वस्ती मर्म, अंश मर्म, विदुर मर्म, ये सब हमारे लेगामेंट के ऊपर मांस होते हैं। ये देखिए एक पिक्चर है, जैसे कि अब मैंने बताया कि सब प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए जैसे रिब केज है, तो रिब केज के अंदर सारे हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, हमारे लिवर, सब कुछ हमारा ये इसके रिब केज के अंदर, जैसे नहीं कि एक पिंजरे के अंदर प्रोटेक्टेड है। अगर कोई चोट भी लग जाती है तो सीधे हमारे वो जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है उनके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता है। इसके बाद हम अगला आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, श्वास लेना जिसको हम कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि अगर हम 2 मिनट भी श्वास न लें तो हमारे लाइफ ही खत्म हो जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये एक तरह से नेटवर्क है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज जो मिलकर इस सिस्टम को चलाते हैं। इसमें हमारी लंग्स, ब्लड वेसल्स, एयरवेज, जो हमारी, जैसे मैंने लैरिंग्स बताया था, लैरिंग्स ट्यूब वगैरह सब आती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो सिर्फ सांस लेने और छोड़ने का ही काम नहीं करता,
बल्कि सूंघना, स्मेल करना, बाहर की तरफ एयर को, जो जितनी भी चीज होती है, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो एयर मान लो बहुत ड्राई है, तो हमारे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो उसमें मॉइस्चर देते हैं। अगर बहुत गर्म है या ठंडी है तो उसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं। पूरे शरीर को रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन मिलता है, और सारा वेस्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इससे बाहर निकलता है। इसमें हमारी माउथ, नोज, हमारे साइनसेस जो हमारे सांस को ह्यूमिडिटी देते हैं, फेरिंग्स जो नीचे ले जाती है सारे इसको, लैरिंग्स, और उसके बाद ट्रैकिया जो हमारी, उससे आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर के दिख रही है, ये हमारी ट्रैकिया है। ये ऊपर से जो ट्यूब आ रही है उसको इससे कनेक्ट होने के बाद ये दो पार्ट में बट जाती है और दोनों लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स के अंदर जाने के बाद ये जो है छोटे छोटे ब्रोंकियल ट्यूबर्स में बट जाती है। बहुत सारे यहाँ पर छोटे 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 जाल जैसा जैसे दिखाई देता है, जहां पर हमारे एल्वेलाई होते हैं, और उन्हीं के अंदर हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज होता है। ये जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लूरली क्लूरा कहते हैं इसको, जो आपको ये रेड और येलो कलर की वो दिखाई दे रही है, ये एक सैक जैसा होता है जो इसके प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों तरफ होता है। हम लोग आपसे कहते हैं गहरी लंबी श्वास लो, जिससे कि डायफ्राम आपका नीचे जाए। तो अब आप इस फोटो में देखिए कि जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, तो हमारा जो ये डायफ्राम है सबसे नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक मिनट में इसमें करके बताती हूँ। अब देखिए ये जो हमारा है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये हमारा डायफ्राम है। जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे को जाता है। जब ये नीचे जाता है तो हमारे लंग्स में यहाँ पर ज्यादा हवा लेने की कैपेसिटी आ जाती है, क्योंकि वो फैलते हैं। हम कहते हैं ना कि आप गहरी लंबी सांस लो तो अपना पेट फुलाओ, पूरा पेट को भरो। तो एक्चुअल में हवा हमारी जो जितनी भी हम श्वास लेते हैं वो पेट में नहीं जाती, जाती सब लंग्स में ही है। लेकिन ये जो डायफ्राम एक हमारी बड़ी सी मसल होती है, इसको जब ये नीचे जाती है तो इससे क्या होता है कि हमारे डायफ्राम इसमें लंग्स में बहुत जगह बन जाती है। और आप इसको देखें, अगर दूसरा वाला, इधर वाला पोर्शन अब देखेंगे हम। अब ये जब हम इनहेल एक्सेलेशन करते हैं, यानी कि जब हम सांस को निकालते हैं, तो आप देखिए नीचे से गोल हो गया। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल गोल हो गया यहाँ से। तो गोल होने से क्या होता है कि ये ऊपर को गया। जब ऊपर को जाता है तो ये इन दोनों लंग्स को दबाता है। जब दबाता है तो ये ब्लू जैसे जो एरो दिखाई दे रहे हैं ब्लू, ये देखिए, तो सांस हमारी बाहर निकलती है। तो ये जो मसल है, जो डोम शेप हमारी मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको जिसको कि हम वो कहते हैं, क्या नाम है, डायफ्राम कहते हैं। इसकी हेल्प से ही हम सारी श्वास को लेते हैं और निकालते हैं। ये देखिए एक और पिक्चर है, इसमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब ये डायफ्राम ऊपर जा रहा है तो श्वास एक्सेलेशन हो रहा है, यानी कि हम श्वास को निकाल रहे हैं। डायफ्राम ये नीचे से देखिए पूरा यू शेप सा बन गया है, पूरा ऊपर को जा रहा है। और जब हम श्वास भरते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो ये डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। श्वास भरने के लिए लंग्स हमारे बड़े हो रहे हैं और उनमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है। जब हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं लंबी गहरी श्वासें लो आप लोग। इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम आता है जिसको कि हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि सारी बॉडी को हमारी एनर्जी, सारी बॉडी को हमारी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो क्या नाम है, एक मिनट में बड़ा कर लूँ इसको, हाँ, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब हमारी बॉडी को हमारे खाने पीने से मिलते हैं। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये हमारी पूरी बॉडी को प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब हमारे खाए हुए खाने से ब्रेक डाउन करके उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल के, न्यूट्रिएंट्स में बदल के, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, हमारी बॉडी को देता है। जिससे कि हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, सेल रिपेयर होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और जितना भी वेस्ट होता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमिनेट कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम देखें तो यहाँ से शुरू होता है, ये माउथ से। सबसे पहले हम मुंह में जैसे खाना लेते हैं, फिर हमारे ये फेरिंग्स से होता हुआ, ये आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे करके इस फेरिंग्स में गया, और फेरिंग्स से होता हुआ नीचे जाता हुआ ये इसोफेगस है, ये पूरा इसोफेगस है। यहाँ से जाके ये हमारे स्टमक में आ जाता है। ये जो आपको पिंक पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्टमक है। स्टमक में खाना जब पहुंच जाता है, वहां पर इसके इसमें प्रोटीन का डाइजेशन होता है। यहाँ पर बहुत सारा एसिड आता है और उससे सारे प्रोटीन को यहाँ पर किया जाता है। आप देखें स्टमक के पीछे यहाँ पर ये स्प्लीन दिखाई दे रही है, स्प्लीन ये स्टमक के पीछे होती है, पिछले उसमें दिख नहीं रही थी इसलिए मैंने आपको इसमें दिखाया। इसके बाद क्या है, जब स्टमक में आ जाता है, स्टमक से यहाँ से निकल है ना, ज्यादा टेंशन मत ले बेटा।
अब हर चीज तो तेरे को क्लियर। अभी क्या पूछना चाह रही थी मेरे से? तो प्लीज बातें ना करें। तो स्टमक से होता हुआ, ये हमारा ड्यूडेनम से होता हुआ, इसमें ये सारी हमारी जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है इसके पीछे से। ये जो है हमारी जो ऊपर दिख रही है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी 4-5 मीटर लंबी होती है, और इसमें पूरा ऐसे घूम घूम के इसमें सारे खाने का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब होते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद ये खाना जो होता है इससे अंदर यहाँ पर अपने बड़ी आंत में जाना शुरू हो जाता है। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे ये छोटा सा पार्ट है, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, जो कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से ऐसे होते हुए खाना इसमें भी एब्जॉर्प्शन होते हुए यहाँ पर पानी जितना भी खाने का वाटर होता है उसका अलग हो जाता है, और यहाँ पर आ जाता है ये रेक्टम में, और एनएस के थ्रू यहाँ से डेफिकेट हो जाता है। तो ये जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ इतने ही पार्ट्स नहीं होते, इनको सपोर्ट करने के लिए और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उनको हम कहते हैं सपोर्टिव पार्ट्स या एसेसरी पार्ट्स कहते हैं उनको। उसमें सबसे मेन है हमारा लिवर। लिवर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यहाँ से बाइल निकलता है, और जो ये छोटा सा दिख रहा है हरा आपको ये वाला, ये जो है ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर के थ्रू हमारी बहुत सारी बाइल यहाँ से इसमें ड्यूडेनम के अंदर चली जाती है। इधर जो आपको ये दिख रहा है ये ऐसे करके अगर आप देखें तो ये जो पूरा पोर्शन है इसके पीछे बनाया है, क्योंकि ये स्टमक के पीछे होता है। ये पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज से भी सारे जूसेस निकल के यहाँ पर आते हैं, ये इसका दूसरा सपोर्टिव ऑर्गन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, पैंक्रियाज। तो इन दोनों से जो जूसेस निकलते हैं, उन जूसेस के निकलने से भी हमारा सारा डाइजेशन जो है उन्हीं से कंप्लीट होता है। इसके अलावा सपोर्टिव ऑर्गन में आती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे मुंह में होती है, जब हम खाना चबाते हैं तो वो वहां से जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कई सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे इंजेशन मतलब कि जब हम खाते हैं, प्रोपुलेशन होता है यानी कि जब हम खाना नीचे हमारा जाता है, फिर मैकेनिकल डाइजेशन होता है यहाँ पर हमारे स्टमक में, स्टमक के अंदर, फिर केमिकल डाइजेशन होता है हमारा जब नीचे यहाँ ड्यूडेनम में सारे बाइल और ये सब मिलता है। इसके बाद छोटी आंत में हमारे एब्जॉर्प्शन होता है, और बड़ी आंत में जाके डेफिकेशन प्रोसेस होता है। तो ये हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको कि आपने देखा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसमें आपको सारी चीजें जो है, सारा खाना आपका जो भी हम खाते हैं पूरा डाइजेस्ट होके और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है। जब हम आपको कहते हैं कि आपका, हम जब ये कुरपर पॉइंट कर रहे हैं तो आपके लिवर के ऊपर इफेक्ट आता है, आपकी पैंक्रियाज के ऊपर इफेक्ट आता है, तब आपने सारे पार्ट्स देखे होंगे कि कहाँ पर क्या है। ये देखिए ओरिजिनल टाइप के पार्ट्स का फोटो है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ऊपर ये दोनों लंग्स हैं, लंग्स के नीचे ये जो डार्क ब्राउन है ये हमारा लिवर है, लिवर के साथ में ये हमारा स्टमक है, और नीचे हमारी ये इंटेस्टाइन्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। ऊपर दोनों लंग्स के बीच में ये छोटा सा हमारा हार्ट नजर आ रहा है, ये हार्ट दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा कलर्ड में दिखाया है उसी को, कि आपको अलग अलग पार्ट अगर उसमें समझ में ना आ रहे हो तो आप अलग अलग पार्ट इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा कहाँ पर है। इसके बाद अगला सिस्टम हमारा आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब खाना तो हमने खा लिया, पचा भी लिया, एक्सक्रीशन भी जरूरी है ना, क्योंकि जहाँ भी जितना भी वहां से पानी एब्जॉर्ब हुआ, वाटर को हमने किया, तो वो सब कहाँ जाएगा, फीसेस में तो सॉलिड हमारा वेस्ट निकल गया। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये जो हमारा है ये सारे बॉडी का जो एक्सेस अननेसेसरी मटेरियल फ्लूइड जो होता है उस सबको एलिमिनेट करता है वेस्ट के रूप में। किस किस तरह से, या तो पसीने से या फिर यूरिन के रूप में इसको बाहर एलिमिनेट करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो हमारा थोड़े से पार्ट्स के साथ वो होता है, कंसिस्ट करता है। इसमें हमारी मेन है दो किडनीज। ये देखिए जो आपको ब्राउन कलर की दो बीन्स की तरह दिखाई दे रही हैं, ये हमारी दोनों किडनीज हैं। अगर हम शरीर में देखें तो इनका देखिए कहाँ पर होती है, ये लिवर से नीचे पीछे पीठ की तरफ बैक साइड में होती है, पेयर होता है, दो होती हैं ये। इसके नीचे जो ये दो ट्यूब आ रही हैं ये हमारा यूरेटर है, जिससे कि हमारा सारा वेस्ट जो भी होता है किडनीज में छनता है, और छन के यूरेटर के थ्रू नीचे यहाँ पर यूरेथ्रा में और ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ से यूरेथ्रा से बाहर सिक्रीट कर मतलब निकाल दिया जाता है, वेस्ट छोड़ देते हैं उसको हम। जो हमारी कई बार हम बताते हैं कि यूरिन में किसी की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन है, तो आप इंद्रवस्ती मर्मा करिए। तो इंद्रवस्ती मर्म करने से हमारे इस पूरे सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारी यूरिनरी प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। किडनी के लिए हम पाशार्पसंधि करते हैं, जो अभी हम बाद में सीखेंगे, अभी हमने सीखी नहीं है। मर्मा, इंद्रवस्ती, बस्ती और पाशार्पसंधि, ये तीनों मर्म जो है वो किडनी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, किडनी के ऊपर बहुत अच्छा असर डालते हैं। इसके बाद हम चलते हैं
ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को ही दिखाया हुआ है कि देखिए बॉडी में जैसे कहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पर होता है, इसको दिखाया हुआ। इसके बाद अगला सिस्टम है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, इसको हम इम्यूनिटी सिस्टम भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारा ये गार्ड है पूरी बॉडी का, बॉडी गार्ड सिस्टम है। ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ये पूरी नेटवर्क होता है, जैसे कि नर्व्स का मैंने वो बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज और वेन्स हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं, और उसमें हार्ट पंप करता है। इसके पास बेचारे के पास कोई पंपिंग स्टेशन नहीं होता है, ये ब्लड के साथ साथ ही मूव करता है लिम्फ सारे में। लिम्फ क्या होता है, एक प्योर कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है, जो हमारे बॉडी के सारे वेस्ट को अपने साथ लेके घूमता है और वापस ब्लड स्ट्रीम में डालता है और उसको प्योरीफाई करता है। पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स भी होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारी नोड्स होती हैं, आप देख रहे होंगे गोल गोल जो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये नोड्स हैं, इनको लिम्फेटिक नोड्स कहते हैं। अगर हमारे शरीर में कई बार इन्फेक्शन होता है तो आपने देखा होगा गले के नीचे होती हैं, यहाँ पर होती हैं, या फिर नीचे ग्रॉइन एरिया में होती हैं, तो वो कई बार सूज जाती हैं, तो हम कहते हैं कि नोड्स में हमारे स्वेलिंग है, इसका मतलब कि हमारे कहीं इन्फेक्शन हो रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हमारे बाहर के जितने इन्वेडर्स होते हैं, यानी कि जैसे वायरस बैक्टीरिया, उन सबसे भी बचाने का हमको काम करता है। हमारी बॉडी में फ्लूइड का लेवल बैलेंस रखता है, सेलुलर वेस्ट जितना होता है उसको भी बाहर निकालता है। लिम्फेटिक कुछ कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि थाइमस, जो ऊपर थाइमस होता है वो। लिम्फेटिक नोड्स जो इसमें मैंने दिखाई अभी आपको गोल गोल, वो हमारे गले में जो टॉन्सिल्स होते हैं, जब आपने देखा होगा गला बहुत खराब होता है तो टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, वो भी हमारे एक लिम्फ का ही पार्ट है। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो सब हमारे इस लिम्फेटिक सिस्टम में ही आती है। स्प्लीन स्पेशली, ये जो स्प्लीन आपको दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की, ये भी हमारी जितने भी सेलुलर वेस्ट, यानी कि जो सेल्स हमारे मर जाते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम, ब्लड को प्योर करने का काम, या ब्लड में किसी तरह की कोई मेडिसिन का बहुत ज्यादा असर है या किसी वायरस बैक्टीरिया का असर है, तो उनको सबको ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम को इसीलिए हम इम्यूनिटी सिस्टम भी कह सकते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ऑटो इम्यून जो डिजीजेस होती हैं वो भी अगर लिम्फेटिक सिस्टम ठीक ना हो तो उसकी वजह से होती है। ये एक और इसी का फोटो है लिम्फ्स का, इसमें और अच्छे से दिखाया है, जहां जहां ये गोल गोल है ये सब हमारी लिम्फ नोड्स हैं। ऊपर ये दिखाया हुआ ये टॉन्सिल्स हैं, बीच में ये जो पिंक कलर का है ये थाइमस ग्लैंड है, इसके नीचे ये स्प्लीन है, और स्प्लीन के नीचे ये पूरे शरीर में फैला हुआ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। इसके बाद अगला सिस्टम आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। हमारे शरीर में ये बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, यानी कि इन ग्लैंड्स में ना कोई डक्ट नहीं होती, ये किसी से जुड़ी हुई नहीं होती, इनमें कोई ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि जिसके थ्रू इनके हार्मोन कहीं जाएं। ये सब हार्मोन्स रिलीज करती हैं और पूरी बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। हम जब चक्रा मेडिटेशन करते हैं उसमें भी हम कहते हैं ना कि हर चक्र हमारा एक ग्लैंड के ऊपर होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर होता है, और इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोई भी है, सबको कंट्रोल करती हैं। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसमें सबसे ऊपर देखिए जो ब्रेन में दिखाई दे रही है पिंक कलर की, ये हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे पिनियल ग्लैंड और उसके थोड़ा नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। जब हम अधिपति मर्म करते हैं तो हमारी पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ये हमारा एक्टिवेट होता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट होती है पिनियल ग्लैंड कि ये बॉडी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को, जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे हमारी ग्रोथ है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कुछ भी है, उन सबको और इन बाकी सारी ग्लैंड्स को भी ये कंट्रोल करती हैं। इसके नीचे गले पर अगर हम आए तो ये पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स है। थोड़ा नीचे आएंगे तो किडनीज के ऊपर दो पिंक स्ट्रक्चर जो है ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, और इसके नीचे ये लंबा वाला स्ट्रक्चर हमारा पैंक्रियाज है। नीचे आए तो लेडीज में ओवरीज होती हैं और जेंट्स में टेस्टिकल्स होते हैं, ये हमारे गोनैड्स होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं हमारे पूरे बॉडी में। इसके बाद अगर अगला देखें तो हमारा आता है लास्ट, लास्ट तो नहीं है, लास्ट बट वन है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे सारे जेनाइटल सिस्टम भी कहते हैं इसको, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में गोनैड्स से गवर्न करता है। गोनैड्स, कई लोग सोचते हैं गोनैड्स सिर्फ जेंट्स में होते हैं, लेकिन गोनैड्स, ओवरीज को भी गोनैड्स कहते हैं और टेस्टिस को भी गोनैड्स कहते हैं। वुमेन में हमारे लेडीज के अंदर होती हैं ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस,
ये जैसे आपको इधर दिखाया हुआ है, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये हमारे लेडीज के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। यहाँ पर ये एग प्रोड्यूस करते हैं, और जब बेबी होता है तो उसके लिए जितनी भी हार्मोन्स की जरूरत होती है वो सब यहाँ से सिक्रीट होते हैं और उन्हें मिलते हैं। ये जेंट्स का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो आपकी क्या नाम है, ये स्कॉर्टम, टेस्टिस, प्रोस्टेट, इन सब के साथ गवर्न होता है। मेल हार्मोन यहाँ से सारे सिक्रीट होते हैं और स्पर्म वगैरह सब यहीं से रिलीज होते हैं। लास्ट है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। हम कह सकते हैं पूरी बॉडी का कमांड सिस्टम है, ये कमांड सेंटर है। पूरी बॉडी के सभी पार्ट्स को आपस में इससे कम्युनिकेशन होता है। सारे पार्ट एक दूसरे से इसी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये ज्यादातर चीजों को कंट्रोल करता है और सभी सिस्टम को रेगुलेट करता है। सारी मेंटल एक्टिविटीज का हमारा सेंटर होता है, जैसे हमारे थॉट्स हैं, हमारी मेमोरी है, हमारा लर्निंग है, हमारा सीखना, याद रखना, सब कुछ जो है वो सब इसी से गवर्न होता है। ये पूरे ब्रेन से स्टार्ट होता है हमारा नर्वस सिस्टम, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ब्रेन से निकल के पूरा पीछे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है। जो ब्रेन से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में जाता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस कहते हैं उसको। और दूसरा नर्वस सिस्टम होता है पेरिफेरल या पीएनएस नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे, ये आप देख रहे हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से उससे निकल के इसकी सारी ब्रांचेस जो है पूरी ऑल ओवर बॉडी में जाती हैं, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बॉडी की ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पूरे बॉडी को हमारे सिग्नल मिलते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक एक ऑर्गन में, चाहे हाथ पैर, हमारे फिंगर टोज तक, सारे जो भी सिग्नल्स होते हैं बॉडी के, या जो भी इसके ब्रेन के ऑर्डर्स होते हैं, वो सब नर्वस सिस्टम के थ्रू ही जाते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको और दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, या जिसको वॉलंटरी नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये वाला सिंपैथेटिक कह सकते हैं, या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हमारे होते हैं, जो हम अपने हाथ से अपने पैर से कर सकते हैं, उनको गवर्न करता है। ये देखिए, इसमें देखिए, जो ब्रेन से निकल रही है क्रेनियल नर्व्स जो कह रहे हैं, ये सब हमारा सीएनएस है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये सब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हमारी पूरी बॉडी में जा रहे हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इधर की तरफ हम देखें तो बाकी सारे को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। इसी में हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, और जिसको कि हम वॉलंटरी इनवॉलंटरी कहते हैं। इनवॉलंटरी में हमारा क्या आता है, जैसे कि हमारा हार्ट की पेल्पिटेशन है, हमारी हार्ट बीट है, ये सब हमारी ऑटोनॉमिक या इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम से गवर्न होती है। तो ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, इसे सब पार्ट्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम ही कम है। तो ये हमारा लास्ट नर्वस सिस्टम, 10वां हमारा जो फंक्शन, जो हमारा फिजियोलॉजी है, खत्म हुआ। एक सिस्टम और है जो हमारे शरीर में बाहर की तरफ से होता है, आउटर जिसको हम कह सकते हैं, वो है हमारी स्किन, जो इसको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारे बाल, ये सब जो है वो इसके अंदर आते हैं, और ये हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है और हमारे शरीर को करता है। देखिए, लास्ट में एक पिक्चर है बिल्कुल एंड में, जिसमें कि सारे सिस्टम एक साथ दिखाए हुए हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, सोचिए ईश्वर ने कैसे बनाया है। एक के पीछे एक, आगे पीछे सारे ऑर्गन है, सारे सिस्टम्स हैं, सब एक साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं और हमारे शरीर को चला रहे हैं। ये तो मतलब ईश्वर ही है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड, कंप्यूटर से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना सकता है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा आज का ये पूरा होता है। एक मिनट, अब इसको बंद कैसे करेंगे? अभी हाँ जी। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। तो मैंने कोशिश की कि मैं एक सरल भाषा में, सिंपल तरीके से आपको, इतना लंबा चौड़ा जो वास्ट हमारा, अगर मेडिकल साइंस में देखें तो फर्स्ट ईयर पूरा एनाटॉमी पर होता है, तो इतना सारा मैंने आधे घंटे में आपको समझाने की कोशिश की। आशा है आपको समझ में आया होगा। पूरा नहीं, फर्स्ट ईयर में तो 2 साल लगते हैं, 2 जी, साल 2 साल लगते हैं, तो पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो अवश्य समझ में आया होगा, और आप सब इसका जरूर फायदा उठा पाएंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे।